वेलकम टू एक्लवियंस। हम कर रहे हैं चैप्टर प्रोबेबिलिटी एंड सम्स बेस्ड ऑन डाइस। ठीक है, तो उसी से रिलेटेड एक और सम्स है, इसे सॉल्व करते हैं। सी क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, अ ब्लैक डाई एंड अ वाइट डाई। नाउ सी यहाँ पे दो अलग अलग डाई मेंशन किया गया, ब्लैक एंड वाइट। इससे रिलेटेड मीन्स इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लैक वाइट कुछ नहीं, बिकॉज सैम्पल स्पेस जो होगा वो वही सेम बनेगा, 1,1 1,2 1,3। एंड जो हमारा टोटल आउटकम होगा, टोटल आउटकम वो होगा 36। तो इससे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं पड़ेगा। डिफरेंस कब पड़ेगा, जब क्वेश्चन में मेंशन स्पेसिफिक किया हुआ होगा कि कौन सा नंबर वाइट पे आएगा और कौन सा नंबर ब्लैक डाई पे आएगा, तो वहाँ पे यूज़ करेंगे। अदरवाइज टोटल आउटकम विल रिमेन सेम, दैट इज 36। क्वेश्चन नंबर 1 इज सम ऑफ 13। तो हमें मालूम है कि दो डाई अगर फेंकते हैं तो जो मैक्सिमम सम आ सकता है वो आ सकता है 12, 6,6। तो ये पहला केस, पहला जो हमारा आंसर होगा वो होना चाहिए 0, बिकॉज फेवरेबल केस 0 है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 13 एज सम वो होगा 0/36, जो कि होगा 0। एंड इसी से रिलेटेड हम लोगों ने बात किया था इंट्रोडक्शन वाले वीडियो में कि इसी को कहते हैं हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट। मीन्स ये इवेंट कभी होगा ही नहीं, इम्पॉसिबल इवेंट इसी को कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। नंबर 2, ये क्या है, सम ऑन द टॉप इक्वल और लेस देन 12। ये भी बहुत अच्छा चीज़ है, इससे भी एक चीज़ हम जस्ट फ्लैशबैक में जाके हम रिवाइज कर पाएंगे कि सम ऑन द टॉप दैट मीन्स दोनों के ऊपर जो दो नंबर्स आएंगे दोनों को ऐड करें तो वो दिया जा रहा है कि या तो इक्वल या फिर लेस देन 12 है। ऑब्वियसली अगर दो डाइस हम फेंकते हैं, ठीक है, जस्ट सेकेंड से नीचे ले आए, अगर हम लोग दो डाई फेंकते हैं तो जो मिनिमम सम है वो आएगा क्या, 1,1 दैट इज 2 एंड मैक्सिमम 6,6 दैट इज 12। हमसे क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि सम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम लेस देन और इक्वल टू 12। तो जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमारे फेवरेबल केस हुए। तो दैट मीन्स इसका हमारा जो आंसर होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सम लेस देन और इक्वल टू 12, तो वो होगा 36/36। कैंसलेशन, आंसर इज 1। और इसे कहते हैं श्योर इवेंट, दैट मीन्स ये आना ही आना है। 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, जो सम आएगा 9 8 10 11 12 वो आएगा और ये सब हमारा फेवरेबल केस में काउंट होगा। सो इसे कहेंगे श्योर इवेंट एंड माई आंसर विल बी 1। क्वेश्चन नंबर 3 सेज, ये क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस ऑफ द नंबर्स ऑन द टॉप इज 2। तो 2 का डिफरेंस होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 3 2 का डिफरेंस होना चाहिए जो हमारे टॉप पे आएगा। तो वो क्या क्या हो सकता है, जैसे इसे थोड़ा स्क्रॉल कर ले, जस्ट अ सेकेंड। यस, वो क्या क्या हो सकता है 2 का डिफरेंस, अगर पहले पे 1 आता है तो दूसरे पे 3 आना चाहिए, और या फिर पहले पे 3 है दूसरे पे 1 है। ठीक, 2 का डिफरेंस है, पहले पे अगर 2 आता है तो दूसरे पे 4 आना चाहिए, इसी का उल्टा 4,2। ठीक, पहले पे अगर 3 आता है तो इस पे 5 आना चाहिए, तो इस पे 5,3। पहले पे अगर 4 आता है तो इसमें 6 आना चाहिए और ये हो जाएगा 6,4। तो आई थिंक 2 का डिफरेंस के लिए और कुछ नहीं है। सो दिस इज 4 + 4 8। सो माई आंसर विल बी 8/36, जो कि 4 2s एंड 4 9s। सो 2/9 इज माई आंसर। ठीक है, नंबर 4 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट पार्ट है इसका, उसमें चलते हैं। सी क्वेश्चन नंबर 4 इज प्रोडक्ट ऑफ द नंबर लेस देन 16। प्रोडक्ट ऑफ द नंबर लेस देन 16 यानी 15 से कम प्रोडक्ट होना चाहिए, 15 से कम। तो 15 से कम क्या क्या आ सकता है, ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे इसको तो 1 ये जितने भी आएंगे दैट मीन्स अप टू 1,6। प्रोडक्ट अगर हम करेंगे तो आंसर इज लेस देन 16, तो ये पूरा का पूरा आएगा। दैट मीन्स टोटल 6 फेवरेबल केसेस वी हैव। नाउ अगर 2 लेते हैं 2,1, ये भी चलता जाएगा पूरा 6 केसेस। क्यों, क्योंकि लास्ट में 2,6 आना है और 6 × 2 12 विच इज़ लेस देन 6, तो ये भी आएगा 6। 3,1
ये जाएगा 5 तक, क्योंकि 6 3 18 हो जाता है, जो कि ग्रेटर देन 16 है, तो उसे नहीं काउंट करेंगे। तो ये लास्ट जाएगा 3,5 तक, यानी यहाँ से हमें 5 फेवरेबल केसेस मिल रहे हैं, 5। फिर लेते हैं 4 से, तो 4 4 16, लेस देन 16 बोला है, तो यहाँ पे 4 4 वाला चीज़ काउंट नहीं होगा, ये काउंट नहीं होगा, तो ये सिर्फ जाएगा 3 तक, 4,3 तक 12। यहाँ से हमें 3 केसेस मिलते हैं, 5 5 3 15, 5 4 20, विच इज़ ग्रेटर देन 16 हो जा रहा है, तो हम यहाँ से भी सिर्फ 3 तक जाएंगे, 5,1 से लेकर 5,3 तक। तो यहाँ पे भी जो हमें केसेस मिल रहे हैं वो 3 फेवरेबल केसेस मिल रहे हैं। 6 में 6 इंटू 2, तो 6,1 6,2 6,3 18 हो जाएगा, इसे नहीं लेंगे, तो यहाँ से सिर्फ 2 केसेस। तो ये सारे केसेस को अगर मैं ऐड करूँ, 6 6 12 12 एंड दिस इज 20 and this is 25, so 25 by 36 will be my answer, number 4। क्लियर है? तो 6 6 यस, यहाँ पे क्या बोला गया था क्वेश्चन में, प्रोडक्ट जो है वो 16 से लेस होना चाहिए, तो यही सारे फेवरेबल केसेस होंगे, इससे अपार्ट आई डोंट थिंक सो और कुछ होंगे। सो 25 by 36 इज आवर आंसर। तो यहाँ पे हम लोगों ने डाइस के ऊपर जितने डिफरेंट वैरायटीज़ ऑफ क्वेश्चंस बन सकते थे हमने सॉल्व किए। अब सीखेंगे एक और नया चीज़, दैट इज़ कार्ड। कार्ड से भी बहुत क्वेश्चंस बनते हैं प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। तो मैं एक चार्ट बनाऊंगा, अगर उस चार्ट को अच्छे से कॉपी करके सारे स्टूडेंट्स ने अगर समझ लिया तो जितने क्वेश्चंस हैं बेस्ड ऑन कार्ड्स वो इजीली हो जाएंगे। तो जस्ट चार्ट को अच्छे से कॉपी करना एंड उसे याद कर लेना, ठीक है। स्टार्ट करते हैं, कुछ डायग्राम्स बनाएंगे, कुछ कलर्स है वो याद रखेंगे, जैसे कि ये, इसे हिंदी में बर्फ़ी बोला जाता है एंड इंग्लिश में डायमंड, ठीक है। मैं यहाँ पे बीच में आर लिख रहा हूँ, दैट मीन्स इसका कलर होगा रेड, ठीक है, और इसे हम बोलेंगे डायमंड, ओके। नाउ एक और इसके नीचे, वी ऑल नो अबाउट दिस, सो दिस इज हार्ट, इसका भी होगा रेड कलर एंड दिस इज हार्ट, ओके। नाउ इसके नीचे ये हो गया स्पेड, ओके, नाम तक याद रखना है, और एंड ये होगा ब्लैक, विथ कलर नेम्स हमें आने चाहिए, ओके। एंड लास्ट वन इज क्लब, ये कुछ होता है इसको, इसे हम लोग हिंदी में चिड़ी बोलते हैं, समथिंग लाइक दिस। सो दिस विल ऑल्सो बी ऑफ ब्लैक कलर, और ये इस नाम है इसका क्लब। नाउ याद क्या करना है कि हर एक, जैसे ये हमारा डायमंड है, तो डायमंड टोटल 13 कार्ड्स डायमंड के होंगे, क्या क्या, नंबर 1 नहीं होता है, जो नंबर है 1 नहीं होता, 1 की जगह पे क्या होता है, एस, तो इसके लिए भी होगा एस, इसके लिए भी एक होगा एस, इसके लिए भी होगा एक एस। नाउ उसके बाद 2 से लेकर 10 तक नंबर्स होते हैं, तो ये सब में होंगे, 2 से लेकर 10 तक, 2 से लेके 10 तक, 2 से लेके 10 तक। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसे ऐड कर दूँ अगर, तो हमारे पास 52 डेक ऑफ कार्ड्स में 4 एस होते हैं, 4 एस होते हैं, जिसमें से 2 ब्लैक होता है, ठीक है, और 2 रेड होता है, ऐसे ही याद करना है हमें। 10 हो गया, 10 के बाद एक होगा जे, फिर एक क्यू एंड के। अगर न्यूमेरिकल वैल्यू देखा जाए तो ये 11 होता है, ये 12 होता है, ये 13 होता है, तो यहाँ पे भी एक जे, एक क्यू, एक के, जे क्यू एंड के, दिस इज ऑल्सो जे क्यू एंड के। इन तीनों कार्ड्स को अगर आप देखोगे तो जोकर, राजा एंड रानी, ठीक है, तीनों पे फेस बने हुए होते हैं, तो इसलिए इन्हें अगर हम सबको ऐड कर दें तो यहाँ पे ये 4 जोकर, 4 रानी, 4 राजा, एडिंग ऑल देम अप इक्वल्स टू 12, 12 फेस कार्ड हमें मिलता है। तो क्वेश्चन में अगर पूछे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड, तो जो हमारा फेवरेबल केस होगा वो 12 होगा, यानी 12 कार्ड ऐसे हैं जिसमें फेस बने हुए होते हैं। अच्छा, इसमें भी हमारे पास 2 जोकर ऐसा है जो रेड है, और 2 जोकर ऐसा है जो ब्लैक है, 2 ब्लैक रानी, 2 ब्लैक राजा, यहाँ पे रेड किंग एंड यहाँ पे रेड क्वीन, ठीक है। तो अगर आप देखो तो हर एक पूरे सेट में, डायमंड का जैसे पूरा सेट है, टोटल 13 कार्ड्स हो रहे हैं, तो ये आया 13, ये भी 13, ये भी 13 एंड ये भी 13।
अगर इन सबको मैं ऐड करूं तो आई विल गेट 52। तो एक जो खेलने वाला जो ताश का जो पत्ता होता है उसमें टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। और अगर ये चार्ट अगर दिमाग में है तो हम लोग कार्ड से रिलेटेड सारे क्वेश्चन अभी आगे आने वाली वीडियोस में आप देखोगे हम लोग बहुत इजीली कर लेंगे। तो मेक श्योर कि ये हमें याद है। एंड अगेन आई रिपीट कि कई लोग से ये मिस्टेक होता है, दे थिंक दैट दिस एस इज़ 1, 1 की जगह पे इसे रखा गया है बट इसका न्यूमेरिकल वैल्यू कहीं 1 लिखा हुआ नहीं देखोगे आप कार्ड पे, ठीक है। तो ये एस ही होगा। तो सो 4 एस, 4 गुलाम, 4 रानी, 4 राजा, एंड बीच में ये जो है ये हमारे सिर्फ और सिर्फ नंबर्स वाले नंबर्स लिखे हुए कार्ड हैं, ठीक है। तो अगर कभी ये पूछ दे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर, तो नंबर फिर हम लोग यहाँ पे इसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि ये यहाँ से लेकर 999 टोटल 36 ऐसे कार्ड है जो जिसके ऊपर नंबर मेंशन है। सो फाइनली ये था पूरा चार्ट एक कार्ड्स के ऊपर। तो अगर ये याद हो जाता है एंड स्पेशली इनके कलर्स विथ नेम कि डायमंड का कलर रेड होता है, हार्ट रेड होता है, स्पेड ब्लैक एंड क्लब ब्लैक, ठीक है। तो अगर ये याद हो जाता है तो इससे रिलेटेड सारे सम्स इजीली हो जाएंगे एंड वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग इसके ऊपर बेस्ड सम्स करेंगे। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। हम लोग सम्स लेकर आएंगे कार्ड्स के ऊपर।